हेलो बच्चों, मेडिटेक इंस्टीट्यूट की रैंक बूस्टर सीरीज जो नीट 24 के लिए बच्चों, उसका मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं। इस तरीके के बच्चों नीट 24 में सिलेक्शन होने के लिए आपके लिए क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे। इससे हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहिए बच्चों, आपका सिलेक्शन 100% कराएंगे। और इनमें से यदि आपने पूरा किया तो बच्चों ये लाएंगे आप 180 में से 180। देखो बच्चों, आपको बता रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। आपको दिया यहां पे बच्चों दो प्लेन मिरर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार नीट में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये बच्चों दो प्लेन मिरर दिखा रखे हैं आपको, M1 M2। अब हमें पूछा है बच्चों, अब हमें क्या पूछा है बच्चों, इन दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल क्या हो, पॉसिबल एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो बच्चों। कि हमें यहां पे क्या है कि जो ऑब्जेक्ट रखेंगे ना बच्चों, उस ऑब्जेक्ट की हमें 5 इमेज मिले बच्चों। अब आपने क्या है कि इसकी थ्योरी के अंदर क्या है कि ये बात पढ़ी होगी और बच्चों की कॉमन मिस्टेक है, 5 इमेज बनेगी तो कई बार बच्चा क्या है कि अगर फर्स्ट ऑप्शन में 60 डिग्री होता है ना, तो सीधा बिना बाकी ऑप्शन देखे सीधा ही उसको टिक कर देता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है बच्चों, जब दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल थीटा डिग्री होता है और 360 अपॉन थीटा इवन नंबर आता है, तो बच्चों नंबर ऑफ इमेज दी जाती है, नंबर ऑफ इमेजेस दी जाती है 360 अपॉन थीटा -1 इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, इवन नंबर के केस में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता बच्चों। अगर बच्चों 360 अपॉन थीटा ओड नंबर आ जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस बच्चों दो सिचुएशन में डिफाइन आती है। अगर 360 अपॉन थीटा ओड नंबर है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट सिमेट्रिकल है, मींस ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कि मिरर के एंगुलर बाइसेक्टर पर रखा है बच्चों, तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 360 अपॉन थीटा -1। और अगर बच्चों क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कि एंगुलर बाइसेक्टर पर नहीं है, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट एसिमेट्रिकल है बच्चों, तो नंबर ऑफ इमेजेस आएगी बच्चों 360 अपॉन थीटा। उस केस में हमारा क्या है कि थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, अगर थीटा 72 डिग्री है तो 360 अपॉन 72 करेंगे बच्चों तो नंबर आता है 5। 360 अपॉन 72 करेंगे तो नंबर आता है बच्चों 5। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट सिमेट्रिकल है तब तो 4 हो जाएगी, और एसिमेट्रिकल है तो बच्चों क्या है कि यहां पे एसिमेट्रिकल है तो 5 हो जाएगी, सिमेट्रिकल तो 4 हो जाएगी बच्चों। ओके, और यह भी याद रखना, अगर प्लेसमेंट नहीं दे रखा है बच्चों, अगर प्लेसमेंट नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट को सिमेट्रिकल मान के करते हैं। अब आप देखिए बच्चों, अगर 360 अपॉन थीटा फ्रैक्शन में आ जाए, इंटीजर नंबर नहीं आए, तो बच्चों नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती है, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ 360 अपॉन थीटा। तो कहने का मीनिंग क्या हो बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री एंड 72 डिग्री के बीच में कुछ भी होगी तो भी तो बच्चों क्या है कि आंसर 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो भी तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 आएगी बच्चों। तो कहने का मीनिंग हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों, हमारे क्वेश्चन में थीटा की पॉसिबल वैल्यू बनेगी बच्चों 60 डिग्री से 72 डिग्री के बीच में कुछ भी। तो यहां पे बच्चों थीटा आएगा हमारा 60 डिग्री से ज्यादा एंड 72 डिग्री से कम बच्चों, या इसके इक्वल। ये हमारे क्या है कि सारे पॉसिबल आंसर हो गए बच्चों। समझ में आ गई बच्चों बात, बने रहिए बच्चों।